हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आज सुनेंगे पितृपक्ष में सुनी जाने वाली दो प्रमुख कहानियां। पहली कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के पश्चात जब कर्ण की मृत्यु हो गई तब उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्हें वहां बहुत सारा सोना चांदी और गहने आदि दिए गए। कर्ण की आत्मा को कुछ समझ नहीं आया, वो तो आहार तलाश रहे थे। तब उन्होंने देवराज इंद्र से पूछा कि उन्हें भोजन की जगह सोना चांदी और जवाहरात क्यों दिए गए। तब देवराज इंद्र ने कर्ण को बताया कि उसने अपने जीवन काल में सोना चांदी और जवाहरात दान किया, लेकिन अपने पूर्वजों को कभी भी अन्न दान नहीं किया। तब कर्ण ने इंद्रदेव से कहा कि उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि उनके पूर्वज कौन हैं और इसी वजह से वह कभी उन्हें कुछ दान नहीं कर सके। ये सुनकर कर्ण को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उन्हें उनकी गलती सुधारने का एक मौका दिया गया और 16 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा गया, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध कर्म किया, अन्नदान किया, तर्पण किया और इसके पश्चात स्वर्गलोक को चले गए। ऐसी मान्यता है कि तभी से 16 दिन का पितृपक्ष मनाने की परंपरा चली आ रही है। इस दौरान लोग अपने पूर्वजों को याद करते हुए अन्नदान का आयोजन भी करते हैं। कहा जाता है कि वैसे तो कभी भी द्वार पर आए हुए मांगने वाले को खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए, किंतु पितृपक्ष में खासकर कोई द्वार पर आए तो उन्हें अन्नदान, वस्त्रदान या जो भी आपकी सामर्थ्य है दान अवश्य करना चाहिए। और पितृपक्ष में इस कथा को पढ़ने और सुनने का भी बड़ा महत्व बताया गया है। पितृपक्ष की दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जोगी और भोगी नाम के दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगी धनी था और भोगी निर्धन। जोगी की पत्नी को धन का बड़ा अभिमान था और भोगी की पत्नी बड़ी ही सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगी की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगी इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का ये उचित अवसर लगा। अब वह जोगी से बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इससे मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगी की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगी को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगी की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की और अनेक प्रकार के पकवान बनाए। फिर सभी काम निपटाकर अपने घर चली आई। आखिर उसे भी अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगी की पत्नी ने उसे रोका और न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृभूमि पर उतरे। जोगी भोगी के पितृ पहले जोगी के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगी के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। यहाँ आकर सभी पितर अपने अपने श्राद्धों की बढ़ाई करने लगे। जोगी भोगी के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वो सोचने लगे, अगर भोगी समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगी के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सोचकर उन्हें भोगी पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगी के घर धन हो, भोगी के घर धन हो, भोगी के घर धन हो। सांझ होने को हुई। भोगी के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उसे उन्हें टालने की गरज से भोगी की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी औंधी रखी है,
उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लो। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगी की पत्नी ने ये सब कुछ देखा तो वह हैरान रह गई। इतनी सारी मोहरों को पाकर धीरे धीरे भोगी भी धनी हो गया, मगर धन पाकर भी वो घमंडी नहीं हुआ। फिर दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगी की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। ये सब देखकर भोगी के पितरों ने प्रसन्न होकर उन्हें सुख और संपन्नता का आशीर्वाद प्रदान किया और तृप्त होकर अपने लोक को चले गए। तो ये थी पितृपक्ष में सुनी जाने वाली प्रमुख कहानियाँ। आपको ये कहानियाँ कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।